वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस साद। आज मैं एग पोटैटो फ्राइज़ बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये मैंने 4 अदद बड़े आलू ले लिए हैं, जो मैंने इस साइज़ में काट लिए। ये मैंने सारे काट लिए, पर मैं आपको ये सिर्फ बताने के लिए, ये देखें सिंपल ट्रिक से मैंने इसे काट लिए। ऐसे करके सारे काटे हैं। इसे मैंने पहले धो लिया था, बाद में अब मैंने नहीं धोना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। डालेंगे दड़ा मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच, साबुत और ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, कसूरी मेथी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, धनिया हस्बे जायका, नमक 1 चम्मच या जायके के हिसाब से, हल्दी सिर्फ कलर के लिए, और साबुत सूखा धनिया भी लेंगे क्रंच के लिए। आधी प्याली बेसन और आधी ही प्याली हम मैदे का लेंगे। ये हम क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है। चलें आए शुरू करते हैं। चलें जी, सबसे पहले ये 2 अंडे हैं, ये डाल देंगे। अंडे आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये अपनी क्वांटिटी, आलू की क्वांटिटी के हिसाब से ये सारे मसाले डाल देंगे। पिसी हुई मिर्च, दड़ा मिर्च, हल्दी, नमक, साबुत सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, कसूरी मेथी और गरम मसाला। ये भी रोकेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम, बाकी चीज़ें डालने से पहले, ताकि नमक मिर्च अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बेसन और मैदा बाद में डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। ये हो चुका था, हमने मिक्स करके रख दिया था कि ताकि ये मसाले नरम हो जाए और मसाले सारे मिक्स हो जाएं। अब इस लम्हे पर आकर हम ये आधी प्याली हमने जो मैदा लिया था ये डालेंगे। अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम और ले लेंगे। और ये बेसन भी आधी प्याली है, इसे ले लेंगे। अगर और ज़रूरत पड़ी तो डाल लेंगे हम। इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से दबा दबा के कोट करेंगे इसे, एक एक फ्राइज़ पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मसालों ने और अंडे ने अंडा भी डाला हुआ है और मसालों ने अपना भी पानी छोड़ा हुआ है। ये देखें, धनिया भी डाल देंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जितनी देर ये मिक्स हो रहा है, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसे हम मिक्स अच्छी तरह करके 1 से 2 मिनट के लिए स्टे देते हैं। आगे पड़े हुए अब हम ऑयल में डालेंगे। ऐसे पकड़कर इन्हें एक एक करके डालेंगे। कोई अगर जुड़ भी गए तो वो थोड़े डन होते हैं तो हम साइड चेंज कर लेंगे। ऐसे इन्हें डालते जाएंगे। लो फ्लेम कर दें। ये हमने डाल दिया। अब 2 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, इसे अच्छी तरह होने देंगे, फिर साइड चेंज करेंगे। चलें जी, ये 2 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे और साथ साथ साइड चेंज करेंगे। ऐसे ये देखिए कितने क्रिस्पी से होने हैं। चूल्हा हमने हल्का किया हुआ ताकि हमारे क्रंच भी कायम रहे और अंदर तक गल जाएं। सारे साइड चेंज कर देंगे। बड़े प्यारे से कलर निकल आया, गोल्डन गोल्डन सा। हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। हमारे गल गए चिप्स। अब हम इसको उठाएंगे और यूँ छन्नी में रखते जाएंगे। ऐसे सारे हम करके मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इतनी देर आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। माशाल्लाह से हमारे एग पोटैटो राइस बिल्कुल तैयार हैं और बड़े मज़ेदार पके हैं। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बड़ा क्रंच है। ये देखें, इतनी खूबसूरत क्रंच है, बाज़ार जैसे बिल्कुल पके हैं। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।